मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर 5 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा उनको सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से पूरा नॉलेज है। मुझे भी कभी जरूरत पड़ती है तो हमेशा मैं उनसे हेल्प लेता हूं। तो दोस्तों, ऐसा पर्सनालिटी को आपके सहयोग से, आपके तालियों के गड़गड़ाहट से यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सौरभ पंड्या सर को। साउंड की जरूरत नहीं है, साउंड की जरूरत नहीं है, सही है सर। कभी बरोबर પડતો વાગશે મારા સેટ પર લઈ ગઈ ત્યાં બેસી જાવ કા તો ચલો મેચ છે ચાલ મેં પણ નાખતા કટુ चलो मैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? जबरदस्त सर। खाना वाना खाया कि नहीं खाया? यस यस खाया ना? हाँ। नींद आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को नींद आ रही है? इतना तो खाना नहीं खा लिया ना? अभी बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे। जैसे योगेश सर ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। सबने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना? कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सबने नोट पेन लिखी है ना? यस। आज बहुत कुछ सीखने वाला है। नोट पेन रेडी रखना, दिमाग खुल के रखना। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और यही सब सीख के आपको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? इससे ही आपको 10 कार अचीवर भी मिलेंगे, अपने पे आउट खुद निकालोगे, अपने टीम से भी निकालोगे और सीएस में सबसे आगे होगे। ठीक है? तो पहले एक चीज करना चाहूंगा कि सबकी जगह चेंज करना चाहूंगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो पहले बैठे थे ना, आजू बाजू में वो आदमी ना और वो टेबल भी ना। चलो फटाफट चेंज कर लो, फटाफट चेंज करो, क्योंकि लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है और मुझे चेंज के बारे में बताना है। मेरे पास मिनट नहीं है, 2 मिनट डिसाइड करो मेरे आजू बाजू में वो 2 पर्सन नहीं होने चाहिए जो पहले थे। फटाफट 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 जगह बोलो। चले सर, आप फिर बोलो कि बाजू में आ जाओ। हाँ हाँ मैडम बैठ सकते हो। नोट पेन लेना, किसी और की मत लेना। अबे यहाँ तो अलग चेक कर लो ना। कर लेता हूँ। सब खाना खाने के बाद आप तो गए ना, कोई रह तो नहीं गया ना? कोई खा नहीं रहा ना। हाँ, वहाँ कभी भी खा नहीं रहा हो। आजू बाजू को पता है ना, 2 दिन बाद था और वहाँ पे चले गया, उनको बुला लो। कहीं मिस ना हो जाए कुछ अपनी ओर। शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार चेक कर ले। आप कंटिन्यू करो। आप कंटिन्यू। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। इसके बारे में कौन कौन जानता है? सोशल मीडिया क्या है? कोई बता सकता है कि सोशल मीडिया क्या है? मुझे डेफिनेशन नहीं जाननी है, आपको जो भी पता है वो बता, जो भी पता है। कोई एक जन बता दो कि सोशल मीडिया क्या है, मतलब आप क्या करते हो उसको। कोई भी एक पर्सन, किसी को सबको पता है सर, मुझे पता है कि सबको फेसबुक कौन यूज करता है, कौन यूज करता है? यस और नो? जो भी करेगा हाथ खड़ा करेगा। मुझे इंटरेस्ट चाहिए आपकी ओर से भी और मेरी ओर से भी। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आपका भी थोड़ा मुझे इनपुट चाहिए होगा, ठीक है? तो फेसबुक कौन यूज करता है? एक बार हाथ खड़े कीजिए। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। वो सब क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। रोज सबसे ज्यादा टाइम किसको देते हो? टीवी को या मोबाइल वाले? सोशल मीडिया को ही देते हो ना? आज लोग टॉयलेट में भी जाते हैं तो बिना मोबाइल के नहीं जाते। सही कहा सर। ये फैक्ट हो चुका है।
सही है? तो आपको बिजनेस करना है तो लोगों से जुड़ना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग यहाँ पे मिलते हैं, घर पे नहीं मिलते, रोड पे नहीं मिलते। आप बोलोगे इस टाइम पे मिलना है पर वो नहीं मिलेगा, सॉरी बॉस, घर पे जाके पबजी खेलेगा, राइट? यस सर। पबजी खेलेगा बट आपको टाइम नहीं देगा। और इस बिजनेस में आपके मिले बिना बिजनेस नहीं होगा, बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस ही नहीं है, सही है? तो आप बताओगे कैसे? और सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम क्या है, एक वायरस बाहर चल रहा है, कोरोना, ठीक है? हम कितने दिन लॉकडाउन में घर पे रहे, सोचो आपका बिजनेस पे कितना इफेक्ट हुआ। आज पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया माइंड, सारे बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है, सारे बिजनेस की, ऐसा नहीं कि कोई एक, सारे बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई। तो हम भी कुछ अलग करें ताकि हम कुछ अपनी टीम में डेवलपमेंट करें, अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करें। ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसका सीखिए कैसे यूज किया जाए, तो हम यहाँ से भी अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं, कैसे अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। एक छोटी सी स्टोरी है, उसके साथ शुरुआत करूंगा। एक नसरुद्दीन करके आदमी था, वो नमाज पढ़ने के लिए रोज जाता था, रोज नमाज पढ़ने के लिए जाता था और अल्लाह को एक ही चीज बोलता था कि हे अल्लाह, मुझे जो भी दे 100 रुपीज देना, ना मैं 1 रुपया उससे कम लूंगा, ना तू 1 रुपया मुझसे ज्यादा देगा। हर रोज जाके नमाज अदा करता था अपने, और वही चीज अपने भगवान को, अपने अल्लाह को वही चीज इबादत से मांगता था। तो ये जो रूटीन हो गया था ना, उससे जो मौलाना जो नमाज मस्जिद के अंदर होते हैं, बाकी सब जो नमाज पढ़ने आते थे, वो लोग भी ऑब्जर्व करने लगे कि आदमी का इतना सा ट्रस्ट है, जो रोज आता है, रोज नमाज अदा करता है, चाहे 5 बार होती है या 2 बार होती है, तो हर बार एक ही चीज मांगता है, वो 100 रुपीज ही मांगता है। ना वो बोलता है कि ना मुझे उससे ज्यादा चाहिए 1 रुपया, और ना तू मुझसे उससे ज्यादा 1 रुपया देगा, वो हर बार यही बात कर रहा। तो 2-3 दिन बीत गए, फिर मौलाना साहब को हुआ कि चलना एक बार टेस्ट करते हैं इसका। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन उन्होंने 99 रुपीज चिल्लर का एक झोला तैयार किया, थैली में डाल दिया, और जब वो नमाज करने अदा करने आया, नमाज की उसने बोला अल्लाह को कि मुझे 100 रुपीज देना, ना मैं 1 रुपया कम लूंगा, ना तू 1 रुपया ज्यादा देगा। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से वो थैली आगे डाल दी। तो वो नसरुद्दीन देखने लगा कि आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। उन्होंने तुरंत वो झोली निकाली, पैसे गिने, 98, 99 हुए और 99 ही निकले। तो उसने अल्लाह से क्या बोला कि हे अल्लाह, तू मैंने जो बोला वो तूने वही किया, आज तूने 99 रुपए दिए और 1 रुपया थैली का फिर से काट भी लिया। मैंने जो बोला था वही दिया तूने, मतलब 1 रुपया नहीं ज्यादा, ना 1 रुपया कम। मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ ना कुछ भगवान को देना होता है ना, किसी इंसान के थ्रू आता है, जैसे ये आई आपकी जिंदगी में। भगवान कुछ नहीं आता, कहीं पे आपने सुना है कि हनुमान जी आए थे उसके घर पे और 2 लाख रुपए देके चले गए? नहीं सर। कहीं पे सुना है ये अल्लाह आया था गाड़ी लेके, मुझे आके इतने रुपए दे गए? कहीं पे नहीं सुना होगा। कहीं पे मंदिर में भी नहीं सुना होगा कि उनमें भगवान ने इतने रुपए दे दिए, कहीं पे नहीं सुना। कोई इंसान के थ्रू मदद करता है, राइट? यस। तो हमारे में से ही कोई इंसान है जो ये सब आपको प्लान दिखाया था, आपकी जिंदगी चेंज करने वाला। जैसे इनके घर में 4 व्हील आई है, तो आपके घर में भी आ सकती है, बट आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सोशल मीडिया के थ्रू। ये थोड़े फैक्ट्स है कि आज की दुनिया में इंटरनेट पे 1 मिनट में क्या क्या होता है। आप देख सकते हो फेसबुक पे 1.3 मिलियन लॉगिन हो जाते हैं। मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। 13 लाख लोग रोज लॉगिन कर देते हैं फेसबुक पे, अब तो ज्यादा हो गया होगा। 19 मिलियन टेक्स्ट मैसेज सेंड हो जाता है। सोचो 190 करोड़ टेक्स्ट मैसेज सेंड होते हैं। यूट्यूब पे 4.7 मिलियन वीडियो रोज व्यू होते हैं। जैसे सर ने बताया था कि आप एक वीडियो देखने जाओगे, ऐसा स्टैटिक्स बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, आप गूगल कर सकते हो कि एक बार आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखने जाओगे ना, अप्रोक्सीमेटली 17 वीडियो देख के निकलोगे, क्योंकि आपकी आदत है, आपको रिकमेंडेड करता रहेगा, उसके रिलेटेड दिखाता जाएगा, तो आप देखते रहते हो। इस वजह से सबसे ज्यादा टाइम आप बीबी को नहीं देते, अपने सोशल मीडिया पे, राइट? यस, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स है, देख सकते हो आप। नेटफ्लिक्स या गूगल पे कितने सर्च हो जाते हैं एक ही दिन में। व्हाट्सएप पे तो आप लिमिट ही छोड़ दोगे,
क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मैसेज करते हैं, आजकल बिजनेस भी उस पर चलता है, बिजनेस व्हाट्सएप भी आ चुका है, पर कुछ दिन बाद तो उस पर ऐड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आज सबसे ज्यादा लोग नंबर कम देते हैं, पहले बोलते हैं ये वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्यों? क्योंकि यार सब जगह कांटेक्ट किससे करते हैं? व्हाट्सएप से यार। सिंपल चीज है, पूरा जमाना चेंज हो गया है। अभी वो जो पुरानी वाली भी ट्रिक अपनाते रहोगे कि घर पे जाऊंगा, फॉलो अप लूंगा, उसको बताऊंगा, ये करूंगा, तो होगा कुछ? अब कुछ ना कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। ये ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी, ठीक है। दूसरे फैक्ट है कि आज पूरी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.75 बिलियन, मतलब 7 अरब से भी ज्यादा लोग दुनिया में, उसमें से 5.1 बिलियन लोग यूनिक फोन नंबर वाले हैं। क्योंकि आजकल तो डबल सिम का जमाना है, 2-2 नंबर रखते हैं लोग, 3-3 भी रखते हैं, कोई 10-10 भी रखता है, ठीक है। फिर भी आप देखोगे 5.1 बिलियन यूनिक मोबाइल नंबर है। इंटरनेट यूजर कितने ज्यादा है? 4.54, और उसमें एक्टिव सोशल मीडिया यूजर कितने? 3.80। सोचो सर, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में मिलता है। किसी को पैसे खर्चने पड़ते हैं फेसबुक की यूज करने के लिए, किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है उसका, व्हाट्सएप के पैसे खरीदने पड़ते हैं किसी को, वो सब कुछ फ्री मिल रहा है, बट हमें ठीक से यूज करना नहीं है। कैसे यूज करना वो नहीं पता, ठीक है। अपने बिजनेस में कैसे उनको इंक्लूड करना है वो नहीं पता है। वो आज सब कुछ सिखाने वाला हूँ, नोटपैड तैयार रखना, लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, ये बाद में भी बहुत काम आने वाला है। मोबाइल तो सबके अपने पास है, फोटो खींच सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैसेज मत टाइप करने बैठे बीच कन्वर्जन, ठीक है। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका कितना यूज होता है, कितने यूजिक लोग मंथली यूज करते हैं, वो आप देख सकते हो कि फेसबुक सबसे टॉप पे है। आपको पता है सबसे ज्यादा फेसबुक पे लोग मिलते हैं। आज लोग बोलते हैं कि ये आदमी है, तो आप पहले फेसबुक पे ढूंढते हो कौन है, गूगल पे ढूंढते हो कौन है, क्योंकि लोग उससे जज करने लगे। जैसा सर ने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैम ने भी बोला था कि एक बार जब फर्स्ट बार मिलती है उसकी पर्सनालिटी पता चलती है, राइट। पर मिलोगे तब पर्सनालिटी पता चलेगी ना, सही है ना। आज लोग पहले फेसबुक पे चेक कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, सही है। आप अच्छे फोटो नहीं डालोगे, आपने ऐसा गांव में रखा होगा फोटो, दूध निकाल दोगे तो पता चल जाएगा ना कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, सही है ना। आज लोग सब प्रोफेशनल भी लोग उस पर यूज कर रहे हैं, और गांव का छोटा बच्चा भी होता है उसका भी फेसबुक अकाउंट आजकल तो बनने लगा है, सब यूज कर रहे हैं, उसका सही से यूज कीजिए। दूसरा है कि आप कितना टाइम देते हो। जैसे मैंने अभी बताया, आप 20 से ज्यादा सोशल मीडिया पे देते हो। एवरेज टाइम 3 घंटे 40 मिनट होता है हर इंसान का, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। 3 घंटे 40 मिनट अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक अभी बैन हुआ है, बाकी सबसे ज्यादा उस पे ही टाइम ज्यादा था। रात को 1:30 बजे 2 बजे स्लैश वीडियो देखते रहते हैं। एंटरटेनमेंट पॉज कुछ होता नहीं था। बीवी बोलती है ये कर दो, हाँ जाता हूँ, करता हूँ, ऐसा ही सुनने को मिलता था, राइट। बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसका अगर सही से यूज किया होता तो आप करोड़पति हो। किसी ने आपका टाइम यूज करके करोड़पति बनी। टिकटॉक का मालिक करोड़पति बन गया। आपको ये यूज करना जरूरी समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ, उतना ही टाइम देना है जितना हमें चाहिए और जिससे हमें प्रॉफिट हो, ना कि उनको, राइट। ये 2019 की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है। क्या था पहले वो दिखा था। स्कूल में ऐसे पढ़ाते थे, राइट। आप अपने बच्चे को पढ़ाते थे, आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा। अब 2020 है, उसकी सिचुएशन देखिए, राइट। ये 1 साल में चेंज हुआ है सर। मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूँ, ये 2 महीने की पहले, 6 महीने पहले की बात है। जनवरी से पहले स्कूल जाते थे बच्चे, जनवरी के बाद सब घर पे पढ़ने लगे, ऐसे ऐसे पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। मैंने बोला था पहले भी कि पूरी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, पूरे बिजनेस आइडिया सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर आप क्यों रुके हो? आप भी चेंज हो जाओ,
आप भी अपग्रेड हो जाओ अपने आप को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये छोटे बच्चे को पहले क्या बोलते थे, इतना मोबाइल यूज मत कर, बिगड़ जाएगा। सही है, हम अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते थे कि छोटे बच्चे को मोबाइल मत दो, वो सीख जाएगा। हाथ पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, देख इस पे बैठ, इस पे सीख। सही है कि नहीं है? अगर उस टाइम में हमने सिखा दिया होता, मेरे को आज से जब लॉकडाउन का पीरियड था ना, तो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे पास 50 से 60 कॉल आए थे ऐसे मम्मी पापा कि इसमें कैसे जूम डाउनलोड होता है, इसे कैसे स्टार्ट करते हैं इसको मीटिंग को, कैसे बच्चों को पढ़ाए, तो वो सब सिखाना मुझे पड़ा था उस टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मैंने 1000 बार बोला हुआ, मैंने पहले भी एक बार मैंने सोशल मीडिया पे सेमिनार दिया था, निकुम सर थे, बहुत कुछ सिखाया था। अगर आज उस पर भी इम्प्लीमेंट 1% भी किया होता ना, तो भी कितना फायदा हो जाता। तो सीखना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। ये चेंज हो गया लाइफ में और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आज जो कुछ लाइट बिल भरने के लिए आप ऑफिस जाते थे, दूध का बिल पे करने के लिए कैश के लिए एटीएम जाते थे, आज सब कुछ मोबाइल से हो चुका है। पेट्रोल पंप पे भी लोग मोबाइल से पे करते हैं। लोग गले मिलते थे पहले, हाथ मिलते थे, आज नमस्कार करते हैं। ठीक है, लोग घर पे मिलते थे, अब तो मिलते ही नहीं है। फेसबुक पे वीडियो कॉल हो जाता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है अपनी लाइफ में और ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको एडॉप्ट करना चाहिए। और एक लीडर होता है ना, वो चेंज को एक्सेप्ट करता है, तो उसके साथ चेंज होता है। और गीता में भी लिखा है कि चेंज संसार का नियम, चेंज होता ही रहना चाहिए। ठीक है, आज पूरी इंडिया में 29% पॉपुलेशन फेसबुक यूज करती है। सोचो, पूरी इंडिया की बात करो, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? रोज बढ़ रही है। आप सही आंकड़ा भी नहीं बता सकते। डेफिनेटली रोज बढ़ रही है। इसमें से 21.9% फेसबुक पे है। सोचो आपके पास कितने बड़े कॉन्टेक्ट है। आप सोच रहे होगे कि सीएस में आएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे और वो जुड़ जाएंगे, मैं करोड़पति हो जाऊं। हो जाएंगे? कितने लोग जानते होंगे? 200 लोग, 300 लोग, सब हाँ बोलने वाले नहीं बोलने वाले ना। तो आप फिर 2 महीने बाद सबको दिखाओगे, उसके बाद क्या करोगे? 2 महीने बाद सब आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी कॉन्टेक्ट की। आपके फ्रेंड्स ने बता दिया, अपने फैमिली वालों को बता दिया, अपने सास ससुर वाले भी फैमिली वालों को बता दिए, सब जगह बता दिया। फिर यहाँ कहाँ जाओगे? ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? किसी को तो प्लान दिखाना पड़ेगा ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे ज्यादा 24 से 30 ईयर के एज के लोग मिलते हैं, जो यंगस्टर है, और यंगस्टर का आज जमाना है। और सबसे फेमस कौन है पता है? नरेंद्र मोदी। सही है क्या नहीं है? इसको कौन जानता है? सब जानते हैं। क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी। हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी। कौन मिले? चल इनमें से कोई मुझे बताए कौन मिला? 2-3 लोग हाथ मिला है सर, आप पर्सनली मिले, बाकी कोई मिला है? नहीं मिला, फिर भी जानता है ना। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिव वो लीडर है। उनको पता है सोशल मीडिया की पावर क्या है, तब जाके वो 3 बार यहाँ के सीएम बने, तब जाके एक ही बार में वहां पे पीएम बने। वो सोशल मीडिया का पावर है, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए इन्होंने समझा था कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। आज भी लोग वो वहां पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, हर एक पोस्ट डालते हैं। क्यों? उसका बेनिफिट्स उनको पता है कि क्या होता है इससे, क्यों लोग कनेक्ट होते हैं। क्योंकि यंगस्टर है ना आजकल, इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। आज कहीं पे जाते हो कॉलेज में, सबसे ज्यादा सेल्फी किसमें लग जाती है? लड़की, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके, जो भी है माउथ बाउथ बोलते हैं उसको, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। पता है सबको कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब आज लाइक्स के भूखे लोग, कमेंट्स के भूखे, मेरे इतनी लाइक्स हो गए, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, उनसे पर्सनालिटी बनती। जैसे योगेश सर ने बताया, उनका भी एक खुद का यूट्यूब चैनल है, वो एक पर्सनालिटी बनती है। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके थॉट्स को फॉलो करेंगे, सब कुछ फॉलो करेंगे। तो वो सब कुछ सीखना चाहिए। चार प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा।
ये सारे सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है ना उससे बात करूंगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। ये सारे बारे में जानते हो? यस। सबने सुना होगा इसके बारे में, राइट? यस और नो? यस। आप बोलते रहना, मैं तो सो जाऊंगा ऐसा समझ रहा हूँ। बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा सोगे, और सोना है तो बाहर निकल जाओ। सीधी सी बात, सीखना है तो बैठो, सोना है तो बाहर निकल जाओ। कोई नहीं बोलेगा, नहीं संजय सर बोलेंगे, ना निकुंज सर बोलेंगे, ना मैं बोलूंगा, ना विक्रम सर बोलेंगे। सोना है तो बाहर निकल जाओ, सीखना है तो यहाँ पे बैठो, बहुत कुछ सीखना है। फर्स्ट बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक में कौन है? सब लोग हैं, एवरीवन। कैसे टाइप के पोस्ट डालते हो उसमें? वीडियो डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, लाइव वीडियो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। ऑल टाइप के पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर का पॉपुलर है फेसबुक, सबसे फर्स्ट नंबर पॉपुलर सिस्टम है। बाद में आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम किसके लिए? यंगस्टर लोग ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज यंगस्टर लोग करते हैं, ठीक है। उस पे सबसे किस टाइप के कंटेंट डाले जाते हैं? फोटोज और अब वीडियोस। अब आईजीटीवी उस पे आ गया है, एक नया लॉन्च हुआ है आईजीटीवी के फ्यूचर, पहले नहीं था, उसके बाद डाला हुआ है। इसमें आप कितनी भी लंबी वीडियो डाल सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम ऐसा है कि सिर्फ फोटो के लिए ही है। यहाँ पे आपको बहुत सारी लिखी हुई टेक्स्ट मैसेज वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, या फोटो का बिजनेस है। इसको कैसे यूज करना है अपने बिजनेस के लिए वो भी मैं सिखाऊंगा। ये सेकंड नंबर का पॉपुलर अभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में किसको पता है? बहुत कम लोग, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लेवल का। कॉर्पोरेट मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉइज है, जो बिजनेस करते हैं, वो सारे लोग लिंक्डइन पे मिले, सब लोग। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। आपको ऐसे लोग तो चाहिए यार, सिंपल है ना? यस। आपको ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे समझे प्लान को। ऐसा नहीं कि ये क्या आपने राउंड राउंड बनाया मुझे पता ही नहीं, ये तो गोल गोल बनाने का वाला बिजनेस है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपको ऐसे लोग अच्छे लगेंगे कि जो प्रोफेशनल है वो समझे प्लान को, उसके बेनिफिट को समझे। जो आप बताने वाले हो बेनिफिट वो समझे, या फिर आपको गोल गोल बनाने वाला बिजनेस है वो समझे। तो आपको सबसे अच्छे पीपल लिंक्डइन पे मिलने वाले। यहाँ पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते हैं, नो डाउट, पर यहाँ पे आपको इतने फेक अकाउंट नहीं मिलेगा। यहाँ कॉर्पोरेट लेवल की बातचीत होती है, यहाँ पे आप जॉब फाइंड कर सकते हो, बहुत कुछ है इसके फीचर। इसलिए लिंक्डइन भी अभी नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कर दीजिएगा, उस पर अकाउंट बना दीजिएगा। उस पर ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है और वो सिखाने की भी नहीं है। कहीं पे आपने फेसबुक के क्लास नहीं ज्वाइन की, राइट? राइट सर। किसी ने ज्वाइन किया था फेसबुक? नहीं सर। व्हाट्सएप किसी ने सीखा था? किसी से खुद आ गया ना? मैसेज करना खुद आ गया ना? ग्रुप में ज्वाइन करना खुद आ गया ना? ये सोशल मीडिया का पावर ही है। इसका कहीं पे स्कूल में नहीं सिखाया जाता, नहीं कहीं पे सिखाया जाता, बस खुद ही आ जाता है। लोग बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैं कैसे लगूं? सही है कि नहीं? सही है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम तो बहुत है सर। मुझे बताओ व्हाट्सएप कौन सा गुजराती में? सही है कि नहीं? फेसबुक कौन सा गुजराती में? पोस्ट वो तो गुजराती में डालते हो, बाकी आपको सब पता है कि मेनू इसको बोलते हैं, पोस्ट इसको बोलते हैं, फोटो इसको बोलते हैं। फोटो का गुजराती हिंदी आपको पता है? नहीं पता है ना? लोग ऐसे अब वर्ड इतने, हमने वोकैबुलरी इतनी ऐड हो चुकी है ना इंग्लिश हमारी रूटीन लाइफ में कि हम किसी को माफ कर दीजिए ऐसा नहीं बोलते, सॉरी बोलते, राइट? तो ये चेंज है, ये छोटी छोटी चेंज है ना, आपकी लाइफ चेंज कर रही है अभी। इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% चेंज आपकी लाइफ को ही चेंज कर सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे 1% चेंज हो जाएगा ना आपका लाइफ, तो आप खुद बदल जाओ, बिजनेस बदल जाएगा आपका। इसमें किस टाइप की पोस्ट डाली जाती है वो बताता हूँ। ऑल टाइप की पोस्ट डाली जाती है, और थर्ड नंबर का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चौथा है ट्विटर। ट्विटर के बारे में तो आप सब ने सुना होगा क्योंकि न्यूज बड़ी बड़ी होती है उस पर। ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है, कंगना रनावत ट्रेंड कर रही, कभी कभी मोदी जी का ये ट्रेंड कर रहा है। सब कुछ वहां पे मिलता है क्योंकि वहां पे सेलिब्रिटीज है और सारे न्यूज चैनल के एंकरिंग का वहां पे डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि कभी भी कुछ ट्रेंड करना होता है ना, कभी भी कुछ देना होता है ना, कंगना रनावत को अभी सिक्योरिटी मिली है, राइट? पता है उसको एक सिक्योरिटी की पूरी टीम दी हुई है। उसने जस्ट ट्वीट किया था,
कहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, तो ये है सोशल मीडिया का पावर। बाकी इस टाइप की सिक्योरिटी ना ही किसी को दी गई थी और ना ही किसी को ली गई, और वो जस्ट एक ट्वीट से मिला। तो सोचो इस ट्वीट को गवर्नमेंट भी मतलब ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कि फॉर्म भरो, जाके एप्लीकेशन दो, धक्के खाओ, ये रीजन बताओ, वो रीजन बताओ, थोड़ा बहुत चेक लगाओ, तब जाके ये मिलता है। और ट्विटर में एक पोस्ट कर दिया, उसको पूरी जेड सिक्योरिटी दे दी। तो ये है सोशल मीडिया का पावर। वो गवर्नमेंट भी उसको ध्यान में रखती है, क्योंकि वो ट्रेंड लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाता है, तुरंत पॉपुलर हो जाता है, लोग ध्यान रखते हैं उस चीज को। बट इसकी एक लिमिट है कि वहां पे 280 कैरेक्टर से ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकते। फोटोज डाल सकते हो, थोड़े बहुत वीडियो भी डाल सकते हो, बट टेक्स्ट की लिमिट है उसकी, इसलिए आपको ट्वीट बोलते हो उसको, छोटा सा लिखा हुआ संदेश, ठीक है, इसलिए वहां पे ट्वीट डालते हैं सबसे ज्यादा। और वो 4th नंबर का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं, बट मैं इसमें से सिर्फ 4 रिकमेंडेड करता हूं आपको कि ये 4 तो आपको यूज करने ही चाहिए, ठीक है। ये 4 आपके मोबाइल में होने ही चाहिए। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये 4 प्लेटफॉर्म के इंपोर्टेंस मैंने बता दी, किस टाइप के पोस्ट डाल सकते हैं वो बता दी मैंने, और उसमें कौन कौन से पॉपुलर कितने की चॉइस है वो बता दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये सारी कंपनीज है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, they companies have spent lots of money, efforts and time creating such smart product, right? इन्होंने कितना सारा पैसा लगाया, टिकटॉक था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप का आपने पता होगा फेसबुक ने खरीदा था, आई थिंक $1.9 बिलियन की डील हुई, 1.9 बिलियन डॉलर की डील हुई। सोचो कितना बड़ा प्रोडक्ट है, सोच भी नहीं सकते। फेसबुक पे आप रोज फोटो अपलोड करते, कितने फोटोज अपलोड करते, एक वीडियो बनाते हो पूरा दिन का मेमोरी फुल हो जाती है। तो सोचो रोज इतने फोटोज वीडियोस डालते होंगे, उनकी मेमोरी कितनी होगी, कितने उनके सर्वर होंगे, उनका स्टाफ कितना होगा। आपको पता चला कभी आपने फोटो अपलोड किया, एरर आ गई, आपका नेट चेक करने लगते हो, पर फेसबुक पे तो आपको पूरा ट्रस्ट, राइट, सही है ना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप उसको ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ते। आपका बफरिंग यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाए तो आप नेट चेक करने लगते हो, तुरंत एक सिम से दूसरी सिम में चेंज हो जाते हो, नेट चेंज कर लेते हो, पर आपको यूट्यूब को पता है वो सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। सही है कि नहीं है? सही है सर। क्योंकि उनके उन्होंने इतना सारा, कितना नॉलेज होता है उनके पास, उन्होंने कितना टाइम दिया होगा, मनी दिया होगा, एफर्ट दिया होगा। यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े वीडियोस डाउनलोड मतलब रखे जाते हैं, सोचो उसके लिए कितना स्पेस रखा होगा, कितने करोड़ों रुपए की स्पेंड किया होगा उस पर, और हमें ये दिए गए प्रोडक्ट, और हमको उसका यूज क्या करते हैं, हम यूज क्या करते हैं। यूट्यूब का खुद का अपना चैनल नहीं है, बट आज लोग उस पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, राइट। फेसबुक खुद पोस्ट नहीं करता है, लोग डालते हैं। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि लोग आके उनमें डालने लगे, उनमें जुड़ने लगे। तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पे ऐसा यूज करो कि आपके साथ लोग जुड़ने लगे। उसके लिए एक लाइन है, ये स्मार्ट प्रोडक्ट्स है, इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू बिकम अ स्मार्ट यूजर। करेक्ट, अब हमारा टाइम है कि हमें स्मार्ट यूजर बनना है। ये स्मार्ट प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी फ्री में मिल रहे हैं, कहीं पे आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए ना किसी के लिए भी आपको कुछ भी पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है, बट उसका स्मार्टली यूज हमें करना है। हम स्मार्टफोन यूज करते हैं बट हम खुद स्मार्ट नहीं, ये फैक्ट है। स्मार्टफोन यूज करते हैं, आज सब यूज करते हैं, सबके एंड्रॉइड फोन पड़े हुए थे यहाँ, सर ने बोला दुकान लगा देंगे नेट पैक, अच्छे महंगे वाले फोन रखे हुए, बट हम स्मार्ट खुद नहीं कि उसका कैसे यूज किया जाए। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, कुछ अपने लिए खुद का तो देखो। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये है क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है कि आपको क्या देखना है, सर्च कर सकते हो आप, कोई आपको सुनाने वाला नहीं है। जैसे मैं आज आया हूँ, विक्रम सर आए, वो हम बोलेंगे वही सुनोगे, राइट। बट यूट्यूब फेसबुक पे तो आप जो सर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो यार, आप जैसा सर्च करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो आपको सही इंफॉर्मेशन सर्च करनी, राइट। नेक्स्ट आता हूं, फेसबुक फर्स्ट नंबर का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म। उस पे क्या करना है आपको, जस्ट क्रिएट पेज क्रिएट करना है, राइट। उस पे पेज क्रिएट करना बहुत
इजी टास्क है, प्रोफाइल में जाके क्रिएट पेज करके ऑप्शन होता है, वहां पे अपना पेज बनाइए। आपकी जो प्रोफाइल है उसको नहीं यूज करना है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी वही रखे, अपने बिजनेस के लिए भी वही रखे, ऐसा नहीं करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, राइट? दोनों चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। फेसबुक पेज बना दीजिए, अपने प्रोफाइल में जाके मिल जाएगा आपका फेसबुक पेज। यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आप मेरे जैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आज सबका फेसबुक पेज एक होना चाहिए। उसका नाम क्या होगा, कोई सजेस्ट कर सकता है? किसका फेसबुक पेज है यहाँ पे, वो बताए। 1 2 3 4 5 6, बाकी पता ही नहीं था कि फेसबुक पेज जैसा कुछ होता है। नहीं पता? पता था कि नहीं पता था? पता था लेकिन बनाया नहीं। रूट सर आप रखोगे अपना फेसबुक पेज तो क्या नाम रखोगे? बनाएंगे सर, डेफिनेटली बनाएंगे ना, बट क्या नाम रखोगे सर? आपको दिमाग में क्या आ रहा है? ना कंपनी के नाम से बनाएंगे। कंपनी के नाम पे सर। आपका फेसबुक, आपका कंपनी का फेसबुक पेज नहीं, उन्होंने खुद बनाया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो नाम रखते हैं ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो, क्योंकि आप यूट्यूब पे चैनल देख लो, फेसबुक पे बहुत सारे आपको ऐसे पेज मिल जाएंगे, मेमेस बनाते, ये बनाते, वो बनाते, फनी वीडियो डालते, आपको बहुत हंसी आती है, ठीक है, और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो आपके सामने क्रिएटर आ जाए तो भी पहचानते नहीं हो, राइट? क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, उन्होंने कुछ और नाम से ही बनाया। खुद की आइडेंटिटी, आप खुद का पेज है तो खुद का नाम क्यों ना रखे? एक बहुत बड़ा लेसन है, खुद का पेज है तो खुद का होना चाहिए, उसमें कंपनी के बारे में खुद का बिजनेस प्रमोट होना चाहिए, राइट? तो अपना खुद के नाम का पेज बनाना है आपको। आज का ये टास्क लिख लीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, फेसबुक पेज बना दीजिए। इससे बिजनेस चेंज होने वाला है, बहुत बहुत जल्दी बिजनेस चेंज होने वाला है। अगर आप ढूंढना चाहते हो तो देख लेना 5 साल में क्या होने वाला है ये इंडस्ट्री। आपको भी पता है कि इतना चेंज हो गया, पहले भी पता है क्लासरूम के जैसा। जी सर, बच्चे लोग आजकल मोबाइल यूज करने लगे, यंगस्टर वो यूज करने लगी है, तो सोचो आप अभी भी वही जाके करोगे, चलो जाके ट्रांसफर करते हैं, चलो जाके उनसे पहले मिलते हैं, चलो जाके उनसे ये करते, पहले कांटेक्ट तो बढ़ाओ, पहले मिलो तो सही, पहले उनके बारे में जानो तो सही। सर ने बोला 5 मिनट पहले चले जाओ, उनके बारे में थोड़ा जानो। कहाँ से जानोगे सर, वो मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से जानो? सही है, ठीक है ना? तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, उसका यूज करके आप उस पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हो, राइट? उसने आज किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को आप चेक करते हो, उसमें आपने किसी ने 4 पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज पोस्ट डाल दी, मोदी के बारे में या जो भी है, सोनिया गांधी के बारे में या कुछ भी पोस्ट डाल दी, तो उसने कहा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, वो आपको पता चल जाता है, राइट? उसने कुछ मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए या कुछ थॉट्स डाले हुए या कुछ पोस्ट डाले हुए या कोट्स डाले हुए, तो उसको पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये मोटिवेट रहना चाहता है इंसान, ये पॉजिटिव इंसान। तो उसकी प्रोफाइल देख के हमें पता चल जाता है इजीली कि ये कैसी पर्सनालिटी है, ठीक है? तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो एक फेसबुक पेज बना दीजिए उस पर, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में के बारे में बताऊंगा। इट्स अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर, और वो भी अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आप बिल गेट्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? है कोई? क्या आप अमेरिका के बैठे इंसान को फेसबुक पे फ्रेंड नहीं बना सकते? है कोई? यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आप कहीं पे भी कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और ऐसा दिया हुआ है कि फेसबुक ने कि इतने फ्रेंड्स नहीं बना सकते आप, 200 या 5000 लोग से ज्यादा नहीं बना सकते, कहीं पे नहीं है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड चीज दी हुई है, कहीं पे आपको रोक टोक नहीं है। कितने भी कॉन्टेक्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हो, बुला सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बट आपको ऐसे ढूंढना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों के पास जाना है। तो कब आएंगे? जब आपने खुद सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट कर दिया। यूज तो कर ले बट स्मार्टली यूज करना, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। मैंने जैसे सर ने बताया, सर ने बोला कि सीएफ का नाम से बनाएंगे, वो तो सर ने खुद बनाया हुआ है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं बोला हूँ कि आपको ही, बट खुद लोग ऐसे बनाते हैं, लोग अपने नाम के एमएस के वीडियोस बनाते हैं, खुद के चैनल में कुछ और ही नाम के बना देते, ठीक है?
ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे फेक अकाउंट्स, लड़की के नाम के फेक अकाउंट मिलेगी। आप कहीं पे डाल दो विवेक बिंद्रा सर, आपको 10 अकाउंट मिल जाएंगे, उसमें से राइट पर्सन ढूंढना आपको तकलीफ हो जाएगी। सब ने एक जैसा प्रोफाइल पिक्चर रखी, राइट। और कब कब ये होता है पता है? आज मार्केट में 300 रुपए की नकली नोट मिलती है, नहीं मिलती ना, तो 500 रुपए की मिलती है, मिलती है ना, क्योंकि जो अच्छी होती है ना वहां बुरी चीज जरूर होती है। जैसे सीएस लाइफ की, सीएस लाइफ जैसी कंपनी अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे बुरी कंपनी भी है, राइट। और मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो आती है रात में उठ जाती है, पर ये लाइफ चेंज करने वाली है। आपको सही में जाना पड़ेगा, सही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपए की नकली नोट मिलती है, 300 रुपए की नहीं मिलती, ठीक है। तो बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, अपने आप को खुद ब्रांड समझिए, अपने आप को एज अ ब्रांड ट्रीट कीजिए, खुद ब्रांड जैसा अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो, जैसा पेज बनाया उसका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इस पे मैं क्या कंटेंट डालने वाला हूँ। एक बार फनी वीडियो डाल दिया, एक बार मोटिवेशनल डाल दिया, एक बार ये डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। एक कंटेंट टाइप पकड़ना है कि मुझे ये इस टाइप का ही कंटेंट डालना है, उस टाइप का ही कंटेंट वहां पे अपलोड होना चाहिए, क्योंकि लोग देखेंगे तभी जुड़ेंगे। ऐसे ही कोई लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर देते, आप सोचते हो बात, म्यूचुअल फंड देखते हो कि कितने हैं, ठीक है। तो ये सब पर्सनल ब्रांड खुद का बनाना है। नेक्स्ट है टारगेट विद स्ट्रेटजी, कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, वो एक चीज आनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोग फेसबुक पे मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, राइट, मोटिवेशनल पोस्ट देते होंगे, विवेक बिंद्रा सर की हो गई, बहुत सारे लोगों की आप देखते हो, बट आप नेटवर्कर के ग्रुप्स में भी जुड़े हो, बहुत सारे नेटवर्कर के ग्रुप, फेसबुक पेज भी है उस पे, बट उस टाइप के पेज में जाके आपको कौन से प्रॉस्पेक्ट मिलने वाला है मुझे वो बताओ। वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जुड़ने वाले आपसे नहीं सर। तो आपको ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पे कोई नहीं है, सही है ना। वहां पे आपको ऐसे मिलेंगे आदमी जो अभी उनको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपने स्कूल कॉलेज लाइफ के अभी भी कुछ ग्रुप्स बने होंगे, व्हाट्सएप में होंगे आपके, या फेसबुक पे ऐसे पेज होंगे, कहीं ना कहीं पे आपके लोगों से जुड़ने वाले ग्रुप होते होंगे, अपने फैमिली वाला ग्रुप होता होगा, अपना एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप होता है, अब जहाँ जॉब करते हैं वहां का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप में होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे आपको मिलते होंगे ऐसे, वहां पे नहीं मिलेंगे जहाँ सीएस लाइफ का ग्रुप है, वहां पे आप डालते हैं पोस्ट, वहां पे कोई जुड़ने वाला वो ऑलरेडी सीएस कर रहे हैं यार। तो आपके टारगेट ऑडियंस को पता होना चाहिए कौन सी है, राइट स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखनी है कि कहां पे पोस्ट करना है। आप एक बार नोट पेन लेके बैठ जाइए, अपने फेसबुक में जितने भी लोग हैं ना उसमें ठान निकालिए कि इतने लोग मेरे कॉलेज फ्रेंड है, इतने लोग मेरे स्कूल के फ्रेंड है, इतने लोग मेरे सीएस के हैं, बाकी छोड़ के कितने, वो सारी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, राइट। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सीएस के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कितने लोग हैं, वो सारी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है किसको कांटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है किसी ने जूम मीटिंग अटेंड नहीं की, सबने जूम मीटिंग अटेंड की है जी सर। अपने घर पे बैठ के की थी या ऐसे हॉल में बैठ के की? घर पे बैठ। कोई लोकेशन का डिपेंडेंसी नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी मीटिंग्स कॉल कर सकते हो। फोन कॉल के लिए आपको टावर के नीचे खड़ा रहना नहीं पड़ता, राइट सर। तो ये सब लोकेशन इंडिपेंडेंस है। फेसबुक पे आपको जरूरत नहीं है कि आप बड़ौदा में हो, अहमदाबाद में हो या कहीं पे भी हो, आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, किसी को भी तुरंत मैसेज भेज सकते हो, लोकेशन की डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो एक बेनिफिट है, तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आप ऐसा करो कि यहाँ गुजरात में रहते रहते महाराष्ट्र की टीम क्यों ना डेवलप कीजिए। लोग बोलते हैं कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे प्लान दिखाने जाऊंगा, पहले कनेक्ट तो होइए, सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही टीम नहीं बिल्ड होगी। जूम मीटिंग में इन्वाइट कीजिए, प्लान शो कीजिए। लॉकडाउन में क्या किया था? लॉकडाउन में हमने क्या किया था? जूम पे प्लान बताया ना,
कभी सोचा था लाइफ में कि ऐसे मीटिंग प्लान बताने पड़ेंगे? ना सर। कभी सोचा था? है संजय सर, कभी सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा होगा। एमएलएम इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है ये। पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है कि लाइव प्लान्स को ऐसे मोबाइल के थ्रू दिखना पड़ता है, कि लैपटॉप के थ्रू आपको दिखना पड़ता है। तो आज ये ऐसा हो गया माहौल, आपको चेंज होना पड़ेगा। ऐसा डिपेंडेंसी मत रखिए मैं गुजरात से हूँ या मैं भरूच से हूँ या मैं बड़ौदा से हूँ तो मैं अहमदाबाद वाले को प्लान कैसे बताऊंगा, उससे कैसे कांटेक्ट करूंगा। सर ने तो बोल दिया फेसबुक पे बना दो पेज, इससे मिल लो, पर कैसे होगा? बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं आपको बहुत आगे भी बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन यूज करोगे तो क्या बेनिफिट्स होगा, राइट। तो लोकेशन इंडिपेंडेंसी है, आप कहीं पे बैठ के कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी कांटेक्ट बना सकते हो, अपनी क्लाइंट दिखा सकते हो, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, राइट। पोस्ट एवरी डे 2-3 पोस्ट, राइट। ये चीज ध्यान रखनी है, आपको डेली के एक रूटीन बनाना पड़ेगा, 2 या 3 पोस्ट डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको लोग जानेंगे। आपने फेसबुक पेज तो बना दिया, ठीक है, आप उस पर पोस्ट ही नहीं डालोगे तो कौन लोगे देखिए, और जुड़ेंगे कैसे? और पोस्ट भी ऐसे नहीं है आप बोलोगे कि यार रोज ऐसे ढूंढ के कैसे लाओ, रोज ऐसा क्या ढूंढूं? गूगल पे सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, बहुत कुछ मिल जाता है। एक थॉट डाल दीजिए, एक अच्छा सा फोटो खींच लीजिए अपना, कहीं पे घूमने जा रहे हो आप, जैसे कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या देखने जा रहे हो, एक प्रोफेशनल शॉट डाल दो बैग के अंदर, वहां जाके अच्छी फोटो खींचवा, क्या प्रॉब्लम? फोटो तो चाहिए अपनी, पोस्ट ही तो करनी है, फोटो खींच लो। एक बाजू में एक अच्छा सा कोट्स, ऐसा जरूर भी नहीं है कि आपको कोट्स आना चाहिए, ठीक है, ऐसा विद्वान बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा विद्वान होते हैं तो वो लाइब्रेरियन जिसके पास बहुत सारी बुक होती है वो सबसे ज्यादा विद्वान होता, बट ऐसा है कि कोई लाइब्रेरियन बहुत सारा विद्वान है, ऐसा नहीं है। आज गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कोट्स ढूंढ लो अच्छा सा रख दो वहां पे और वो फोटो अपलोड करो, हो गया सिंपल काम। आज आप सेमिनार में आए हो, राइट, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा आपने, ठीक है, आपने लंच किया, वहां पे जाके 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो बना, मोबाइल है सबके पास, ऑन कीजिए कैमरा, सबको आता है? यस सर। सेल्फ वीडियो बनाना आता है? यस सर। आज सर मैं यहाँ पे आया हूँ ओएसिस होटल के अंदर, योगेश बिगड़िया सर का एक बहुत अच्छा सेमिनार अटेंड किया यहाँ पे, मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनालिटी बारे में। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे बनती है, ड्रेस को कितना महत्व है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंस है, ये चीज आज मैंने यहाँ पे सीखी है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन को आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसके लिए मेरे पेज के साथ जुड़े रहे, इतना करके पोस्ट डाल दो, क्या कुछ डिफिकल्ट काम है? स्टेज से पर बोलने से अच्छा तो है ना, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, अच्छा है सर। फिर आप संजय सर आप फोर्सफुली लाएंगे बुलाएंगे, इससे अच्छा कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है सर, राइट, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। खुद का सेल्फ वीडियो बनाओ, एक रूम में जाके बनाओ, बीवी को पकड़ो कि वो मोबाइल पकड़े आप बना दो, या आप पकड़ो भी, और हाँ, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। लोग बोल रहे हैं क्या लाऊं मैं, 2-3 पोस्ट रोज बोलते हो आप, 2-3 पोस्ट लानी कहाँ से? मैं बताता हूँ बहुत सारे रास्ते हैं उसके, आपको ढूंढना आना चाहिए, सही है कि नहीं है? रोज एक बुक पढ़ो, इसमें से एक थॉट निकाल के बोल दो, रोज सुबह में एक स्टोरी बता दो, विक्रम से बताते हैं कुछ, देखना कभी उनको फॉलो करते हो ना, उनकी स्टोरी होती है, तो ऐसा डालते रहो, जो भी जानकारी मिले, कहीं पे भी मिले, कुछ टाइम पे मिले, रात में 12 बजे भी मिले, आपको कौन रोकने वाला है? ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो सोने से पहले और कुछ अच्छा सा थॉट याद आया और स्टोरी कहने को मन कर रहा है, अपनी टीम को बताना चाहते हो, तो खुद एक वीडियो लाइट ऑन करके बना दो, चाहे बाथरूम में बना दो, क्या फर्क पड़ता है? अपना चेहरा ही आना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, सही है कि नहीं? सही है। रास्ता बहुत कुछ है, करना है तो कर ही सकते हो, ठीक है। पोस्ट बना के वीडियो बना के अपने जो टीम मेंबर है उसको ग्रुप में डाल दो यार, वो खुद मोटिवेट हो जाएंगे,
अपने टीम के साथ जुड़े रहोगे तभी तो कुछ होगा यार। अपनी टीम को मोटिवेशनल कुछ भेजोगे, वो खुद मोटिव होगी तो आपके लिए दौड़ेंगे, वो खुद के लिए दौड़ेंगे, राइट। मेरे सर 12 बजे भी अपने लिए, मेरे लिए इतना काम करते हैं और डालते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की डालता हूँ 2 बजे, मतलब शाम को प्लान दिखाते हैं और सेल्फी खींच के भेजते हैं, राइट। तो ये एक अच्छा है, अच्छा सक्सेसफुल मीटिंग हुई हमारी। ये कुछ कंपनी के बारे में मत डाल, मैंने पहले ही बोला सर, कंपनी के बारे में मत डाल। कंपनी के बारे में तो वो जानेंगे। पहले ये लोग जुड़ते कैसे, आपसे जुड़ते हैं, किसी कंपनी से जुड़ते हैं, सही है ना। सब लोग पहले जाते हो आप, सब बोलो आपने पहले कंपनी देखी थी या आपने प्लान देखा था? प्लान देखा था ना। कंपनी को आप देखने गए थे, है कि नहीं अंकलेश्वर में, कहीं पे है, कौन सी बिल्डिंग में है, कौन से एड्रेस पे है, इसको भेजा था देखने के लिए? नहीं है सर। ये लोगों से लोगों का जुड़ने का, लोग हमारे साथ रिलेशन में रहते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तब लोग अपने आप बिजनेस को डेवलप करते, ठीक है। तो एवरीडे 2-3 पोस्ट डाला कीजिए। कैसी, वो आपको पता है, कंपनी के बारे में नहीं, खुद के बारे में डालो, अच्छी सी पोस्ट डाल दो, ठीक है। फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, बहुत कुछ जगह है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, और सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ डाल दिए, वो भी मैं कुछ बताऊंगा। आप बोलेंगे कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है मेरे पास, तो कैसे डालूंगा, राइट। मेरे पास उसका भी एक रास्ता है, वो नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। Everybody knows how to post on this platform. सब जानते हैं फेसबुक पे पोस्ट करना किसको नहीं आता, फोटो अपलोड करना किसको नहीं आता, सबको आता है, यस और नो? यस। सबको आता है फोटो डालना, यस। फोटो खींचना, यस। वहां पे कुछ लिखना, मैसेज, सबको आता है। कोई है जो उसको नहीं आता? सबको आता है ना। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल नो द राइट स्ट्रेटजी टू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का बिजनेस के लिए कैसे यूज किया। हर अभी तक आप सब लोग यूज कर रहे थे, राइट? यस और नो? यस। पर बिजनेस के लिए किसने यूज किया यार? किसी ने नहीं। आज बिजनेस के लिए यूज करते हैं आप, तो आपकी आधी टीम फेसबुक के थ्रू यहाँ पे बैठी हुई होगी। आज अभी भी आप मिलते हो, प्लान दिखाते हो, फॉलो अप लेते हो, ठीक है, ऐसा ही करते हो, राइट। थोड़ा इस टाइप भी डेवलप करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप तुरंत लोगों से जुड़ जाओ, ठीक है, बट पहले कांटेक्ट करना तो स्टार्ट करो। तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने वाला यहाँ पे। आपको पहले टीम बना, मतलब पहले जुड़ना पड़ेगा लोगों से, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके टीम बिल्ड होना स्टार्ट होगी, तब जाके कम्युनिकेशन होगा, तब जाके आप उसको मिलोगे, ठीक है। अब ऐसे लोगों से, अननोन पर्सन से आप एकदम से नहीं मिल सकते। कोई आप है यहाँ पे आएगा, कोई आदमी आपको बोलेगा कि मैं 2 करोड़ दूंगा या आप मेरे घर चलो, तो आप जाएंगे उसके साथ? नहीं जाएंगे ना। तो वो आदमी आपके रूटीन में, हर रोज आप घर से निकलते हो और वही रूटीन से आप एक दूसरे से क्रॉस होते हो, या लेडीज लोग हैं सब्जी लेने जाती है, राइट, 2-3 बार आपको ऐसी लेडीज मिल जाती है जो स्माइल देती है, हल्की सी स्माइल, राइट, तो आप उसको भी स्माइल देते हो, राइट। स्माइल का बहुत बेनिफिट होता है इसके लिए। जैसे योगेश सर ने बताया, स्माइल बहुत जरूरी है। आप स्माइल देते हो, एक बार ऐसा क्रॉस हुआ, अब बात नहीं, आप जानते भी नहीं हो उसको, 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर जाके वो बताएगा कि कैसे हो, अच्छे हो, एक बार बात हुई, ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे क्या करते हो आप, कैसे हो, कहाँ पे रहते हो, बात होना स्टार्ट हो। वैसे ही फेसबुक पे लोग आपको देखेंगे ना तो पहचानने लगेंगे, आपके बारे में सर्च करने लगेंगे कि निकुंज सर कौन है यार, रोज पोस्ट डालते हैं ग्रुप, हर रोज पोस्ट होती है उनकी, क्या करता है ये बंदा। कभी कभी इतने लोगों के साथ बैठा हुआ होता है, कभी कार में घूमता है, कभी यहाँ पे जाता है, कभी इस ट्रेनिंग का फोटो डाला हुआ होता है, कभी एक वीडियो बनाया हुआ होता है, कुछ ना कुछ मिलेगा ना तो लोग सर्च करने लगेंगे, ठीक है, सही है कि नहीं है? सही है। आप भी करते होंगे ऐसा, कभी कभी आप ऐसे इंसान को जानते हो तो एक बार सर्च करते हो कि क्या है, क्या डालता है उसे, सही है कि नहीं है? बाकी ऐसे रोज गुड मॉर्निंग के मेरे को भी मैसेज आते हैं, मैं बिना डाउनलोड के ऐसे निकाल देता हूं। सही है कि नहीं है? गुड मॉर्निंग मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोग ओपन करके डाउनलोड करके सेव करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। ऐसी पोस्ट डाल, लोग डालते हैं पोस्ट, इसलिए मैंने लिखा कि किसी को पता ही नहीं है, ओनली वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हाउ टू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस, राइट।
ऐसी पोस्ट डाल दीजिए कि आपको पता, लोग आपको डाउनलोड करके देखेंगे, नोटिफिकेशन आए तो तुरंत जितने भी बिजी हो एक बार डाउन खोल के तो देख ही ले कि सर ने क्या डाला, कि इन्होंने निकुंज सर ने क्या डाला है, कि विक्रम सर ने क्या डाला है। नहीं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ऐसी पोस्ट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2-3 पोस्ट से एक पोस्ट भी डालोगे ना, ऐसी पावरफुल होनी चाहिए, लोग खोल के देखे, ऐसी पावरफुल स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेट लीड यूजिंग लाइक्स एंड कमेंट्स। अब मैंने बता दिया आपको कि पोस्ट डालनी है, ये करना है, वो करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, लोगों को जोड़ना है, और उस पे आगे क्या करना है, उसके आगे लाइक्स करनी है, कमेंट्स करनी है। आपके पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, आप लोगों के पोस्ट को लाइक करोगे। अब फेसबुक में सबसे अच्छी फोटो किसकी होती है पता है? आपकी सबसे अच्छी फोटो कौन सी होती है पता है? मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे बताता हूँ। यहाँ पे हर एक चीज की खुद की प्रोफाइल पिक्चर, खुद की बेस्ट फोटो होगी, राइट? प्रोफाइल पिक्चर कौन खराब रखता है? सब लोग अच्छे रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, सब्जी मंडी में लोग मिलते हैं तो हल्की स्माइल देते हैं, तो एक स्माइल जैसा काम करेगा। आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर को एक बार लाइक कर दीजिए। किसी को जुड़ना होता है ना, तो ऐसे स्टार्ट कीजिए। ये साइकोलॉजी माइंड स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कैसे आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप सोचो, आपको भी पोस्ट को आपको लाइक मिले प्रोफाइल पिक्चर को, 500 लोग लाइक करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो आप उनके भी पोस्ट को लाइक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा। ये फर्स्ट स्टेप है जो उनके पास कनेक्शन बनाना होता है। फेसबुक के लोग हम मिलते हैं तो पहले नहीं मिलते, हाय हेलो करते हैं, कैसा टाइप का हो गया? एक लाइक कर दीजिए, कमेंट अच्छी सी डाल दीजिए। कमेंट डालने में क्या जाता है? आजकल तो फेसबुक भी अपने आप जीएफ दे देता है, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, गुड टाइप कर देता है मोबाइल आपको। आपको इंग्लिश की भी जरूरत नहीं, सब कुछ दे देता है। सब कुछ रेडी है सर, आपको यूज करना आना चाहिए, सब कुछ रेडी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए बहुत सारे स्मार्ट डेवलपर बैठे हुए हैं वो जो आपके लिए काम करते हैं, बट आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है? तो लाइक्स कमेंट्स करिए, अपने फोटो पे किसकी लाइक्स आ रही है वो भी ऑब्जर्व करिए, किसकी कमेंट्स आ रही है वो भी ऑब्जर्व कीजिए कि वो सही आपके प्रोस्पेक्ट है, उनको आपको पकड़ना है, धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी लिस्ट बना के रखिए, उनके प्रोफाइल पिक्चर को रखिए, वो किस टाइप के पर्सन है उनकी प्रोफाइल चेक कर दीजिए, कहाँ रहते हैं वो चेक कर लीजिए, शायद आपके बाजू वाला नहीं। सही बता रहा हूँ, बड़ौदा की हकीकत है, फ्लैट्स में रहते हैं, पता ही नहीं चलता बाजू वाला कौन है। आज इतनी फास्ट जिंदगी हो गई है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कौन पता कौन है बाजू में, कब रहने आया, कब गया, कोई दूसरा आ गया। जब पोस्ट देखते हैं वो ये एड्रेस तो मेरे बाजू का है, तो ऐसा पता चलता है कभी कभी। अपने एक गली छोड़ के दूसरा घर होता है उसका, तो कभी कभी ध्यान ही नहीं गया होता उस पर, और आपको फॉलो करता है फेसबुक। आपको ऐसे प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, मैं सही कर रहा हूँ, इसमें बहुत बिजनेस है, आप इसको लाइकली मत लीजिएगा, स्मार्टली यूज करेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है इससे। तो अपने लाइक्स कमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, उसके लिस्ट बनाइए कौन कर रहा है, उस कमेंट को भी एक थैंक्स, उसको भी लाइक्स मिलती है, जो कमेंट करता है ना उसको भी आप लाइक्स कर सकते हो, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए, उसकी कमेंट को भी कमेंट कर सकते हो। तो उस सबको आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देना है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, जो आप फेसबुक यूज करते हो ना उसी टाइम के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज से 1 घंटा या 5 घंटे फेसबुक पे लगे जाओ, संजय सर का फोन आएगा आपका, सर मैं तो फेसबुक पे टीम बना रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, राइट? ऐसा नहीं करना है सर, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जो टाइम आप दूसरी चीज के लिए कर रहे थे वही प्लेटफॉर्म को स्मार्टली यूज करने, अपने बिजनेस के लिए करना है, और कुछ नहीं करना है। और क्या आपको बेनिफिट्स तो है यार, जो लोग आप पहले कर रहे थे स्क्रॉलिंग फेसबुक पे, वही तो करना है, बट थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा ऑब्जर्वेंस के साथ, कौन बंदा क्या है, कैसा है, सब ध्यान में रखना है। अपने फेसबुक पे क्या डालना है वही चीज सब ध्यान में रखना है। सब गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं सुबह सुबह किसी को, चाहे अपनी वाइफ को या बाजू वाले, तो भेजते हैं कि नहीं है? यस यस भेजते हैं ना? यस। उसको थोड़ा चेंज करो ना, अपने लिए करो। वहां से चेक आएगा तो ना बोलेगा, कोई ना बोलेगा? नहीं सर। 10,000 का पेआउट का चेक आएगा, कोई बोलेगा? आते यार, बोलना कि सबको बता सकते हो आप मैंने फेसबुक पे कमाया है,
इतनी टीम फेसबुक से बनाइए, इतनी टीम व्हाट्सएप पे बनाइए, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये व्हाट्सएप, आदमी से कॉल करने से अच्छा व्हाट्सएप, क्योंकि आप कॉल करते हो ना तो आदमी को इग्नोर करना होता है ना कि आपने कल प्लान दिखा है, ठीक है, आपको फॉलोअप लेना है 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको उसका फॉलोअप लेना पड़ता है, राइट? यस और नो? यस। आप उसको मिलने जाते हो, मिलता नहीं, क्योंकि आज बहुत फास्ट लाइफ हो चुकी है, कौन आदमी कब मिलेगा पता ही नहीं होता। फर्स्ट शिफ्ट चलती है, सेकंड शिफ्ट चलती है, कोई बिजनेस में कभी पड़ा हुआ है, कोई और लफड़े में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फोन के भी आप कहीं पे अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जा सकते, ठीक है, सही है कि नहीं है? सही है। तो आप फोन करते हो, लगाते हो नंबर, वो बिजी होगा तो मॉर्निंग उठाए, राइट? ऐसा बहुत बार होता है आपके साथ, बोलते हैं कि सर मैं बिजी था, फोन नहीं उठाया, उसकी लाइफ का वो टाइम भी उसका इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरा फॉलोअप लेना, आप 24 घंटे पहले फोन उठा लो, ऐसा नहीं है ना। आप सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे डालो, सही है। सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस दुनिया के बाहर से आया, ठीक है, उसके पास ही नहीं होगा, सबके पास है। तो एक मैसेज डाल दो, क्योंकि ये फोन है ना, अगर मेरे पास विक्रम सर का 2 बार फोन आया, ठीक है, अगर तीसरी बार मैं उठाने की भी कोशिश करूंगा ना तो एक मेरा माइंडसेट रहेगा कि मैं विक्रम सर को क्या बोलूंगा कि 2 बार क्यों नहीं उठाया, राइट? 2 बार मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा 1 मिनट के लिए कि मैं 2 बार उठाया नहीं कॉल, उसके लिए मैं क्या रीजन, तो अपने प्रोस्पेक्ट को गिल्टी फील हो, वो कभी नहीं करा। किसी को बुरा नहीं लगाना है, हमने प्लान लिखा है, जुड़ाना है, तो उसको बुरा नहीं लगा, तो उसको थोड़ा सा एक मैसेज कर दीजिए, वो जब भी फ्री होगा आपको मैसेज कर देगा, शायद कहीं पे बिजी होगा, शायद कुछ इमरजेंसी होगी, शायद मीटिंग में होगा, कहीं पे भी होगा, जब आपका मैसेज पड़ेगा शायद रिप्लाई करेगा, राइट? और आजकल तो मैसेज में भी पता चलता था उसने मैसेज रीड किया नहीं किया, उसको डिलीवर हुआ, पहले टेक्स्ट मैसेज थे तो पता नहीं चलता था, मेरे को नहीं मिला, ऐसे बोल रहे थे नहीं बोल रहे सर मेरे को तो मैसेज ही नहीं मिला। अब तो आपको पता चल जाता है, ब्लू टिक हो गई सर, देख लिया ये सब सारी छोटी छोटी चीज है, आपको बहुत कुछ लाइफ में सिखाई, कैसे जुड़ना है सबको, ये एमएलएम इंडस्ट्री को चेंज करनी है, इसके साथ आपको भी चेंज होना है, चेंज होंगे तो ही आगे बढ़ पाओ, राइट? तो लाइक्स और कमेंट करना है, देखना है क्या कौन कर रहा है, राइट? नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया अभी, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और आपने लाइक्स कर दिए, कमेंट्स कर दिए, एक अच्छा सा कन्वर्सेशन हुआ, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, अच्छे हो, कहाँ से हो, ये सब सिर्फ बातचीत हुई, राइट? फिर एक बार मिलो, यहाँ बड़ौदा का है या आपके आसपास का है, कहीं गांव का है, उससे एक बार मिलो, जस्ट नॉर्मल मिलना है, ऐसा नहीं है कि एक बार मिलना मतलब डायरेक्ट सेमिनार में ले जाना, राइट? किसी को बुलाना है, इनविटेशन देना है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसको पहली बार में सेमिनार अटेंड करा दो या उसको पहली बार में प्लान दिखा दो, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, क्योंकि ये सारा इमोशनल का बिजनेस, यहाँ रिलेशनशिप इनका कुछ नहीं होता, एमएलएम इंडस्ट्री पूरी रिलेशनशिप पे बनी हुई, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए इसमें बोलते हैं कि पहले अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताओ प्लान, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको उन पे ट्रस्ट होता है, राइट? आपको ऐसा बोलता है कभी अननोन पर्सन को पहले से ढूंढने लो, आपको प्लान दिखा दे तब ऐसे ही बोलते हैं ना, कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को ही तो बुलाना है, उनको ये प्लान बताना है कि साबुन शैम्पू जो यूज कर रहे हो आप घर के अंदर, उसकी जगह ये यूज करो, सिर्फ दुकान बदलनी है, पैसे आते हैं, तो ये सब चीज है, तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनको कन्वर्सेशन करना है, एक बार सिंपली मिलो, संडे फ्री हो तो एक बार दो आधे घंटे के लिए चाय पे मिल जाओ, किस टपरी पे मिलता है ना चाय, वहां पे 2 मिनट के लिए टॉक करो, कैसा चल रहा है सब, बिजनेस कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ वो बातचीत करो, स्टार्ट करो कन्वर्सेशन, ठीक है? दूसरी बार में प्लान इसको कर लो, वो मना नहीं करेगा कभी, पहली बार में बता दोगे ना पहले मना कर दो, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी ना, वो कभी मना नहीं करेगा, वो डेफिनेटली आएगा, राइट? तो एक रिलेशनशिप बनानी है सबको, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये बहुत सीखने की जरूरत है, कन्वर्जन, ये पूरा बिजनेस बातचीत का, बिना बातचीत की यहाँ पे कुछ बिजनेस ही नहीं, राइट? इसमें क्या दिखता है यार,
लोगों से आप बात करोगे तभी तो जुड़ेंगे लोग। अब बात ही नहीं करोगे, अपनी टीम से नहीं बात करोगे, अपने उससे बात नहीं करोगे, कहाँ से लोग जुड़ेंगे? ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंड नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसलिए मैंने लिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझना है तो जस्ट एंड जस्ट कम्युनिकेशन, कन्वर्जन मतलब एक कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है? नो कन्वर्सेशन मीन्स नो बिजनेस। अगर आप किसी से एक वीक के लिए बात मत करो, आपकी टीम पूरी टूट जाएगी। सही बता रहा हूँ? सही। आपकी टीम के साथ नहीं जुड़ेगी, आपकी टीम के साथ बातचीत रोज नहीं होगी, या किसी के साथ बिजनेस के लिए बातचीत नहीं करोगे तो ये बिजनेस होगा कैसे यार? नो कन्वर्जन मीन्स नो बिजनेस। ये इस बिजनेस हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, तो कन्वर्जेशन करना जरूरी है। सीख जाओ अपने अभी से, अपनी टीम के साथ डेली सुबह शाम एक बार तो कनेक्ट होना ही है, चाहे 50 की टीम हो या 100 की टीम। अपने अंदर ऐसे लीडर्स बना दो, उनके साथ कनेक्ट हो, वो अपनी टीम के साथ कनेक्ट हुए, पर डेली एक कॉल तो जानी ही चाहिए। डेली एक कॉल, चाहे वो एक्टिव यूजर हो या डीएक्टिव, एक बार कॉल करो, पता नहीं कब जाग जाए। सही है? तो अपने आप बढ़ना जरूरी है। कन्वर्जेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस जानना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू गेम चेंजर। ये दोनों बिजनेस मिल गए ना तो बूम मच जाने वाली इंडस्ट्री, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस और प्लेटफॉर्म इतने सारे पड़े हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ, और इन पे करोड़ों लोग हैं और भी नए लोग जुड़ रहे हैं, राइट? अगर इसका यूज नहीं किया तो क्या होगा? अगर इसका यूज कर लिया तो क्या क्या हो सकता है सर? क्या क्या हो सकता है? 10 नहीं 100 अचीवर्स आएंगे यहाँ, कार अचीवर्स। कहीं कहीं से आपका बिजनेस, आपको सुन रहे होंगे, आपका बिजनेस कहीं महाराष्ट्र में चल, कहीं यूएस में भी चलता होगा, पता नहीं चलेगा। अगर बिजनेस करना है, यहाँ पे लिमिटेशन तो नहीं है कि आप इंडिया के होने चाहिए या आपका ये होना चाहिए या गुजरात का होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 लोग महाराष्ट्र के ढूंढो, मुंबई के ढूंढो, राजस्थान के ढूंढो, उनसे बात करना स्टार्ट करो, उनसे टीम बढ़ाओ, वहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही, टीम धीमे धीमे स्टार्ट करो। और कुछ हो सकता है सर? तो ये दो चीज को मिला दो ना तो गेम चेंजर होने वाला है, राइट? एक बहुत अच्छा सा कोट है, द मोस्ट डेंजरस स्पेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे। मतलब मैंने ये तरीके से किया है सर, मैंने बहुत किया है ये सब, फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी कर दिया। बहुत कुछ लोग आपको ऐसा बोलेंगे, सर ये तो मैंने कर दिया। एमएलएम आप जाते हो ना बिजनेस के लिए, तो किसी का आज भी मेरे पास 2-3 लोगों का कॉल आता है रोज सुबह, एक बार तो 2-3 एक वीक में 1-2 बार तो एमएलएम इंडस्ट्री से कोई नई नई कंपनियों का कॉल आता है, सर ये है वो है। सर मैं ऑलरेडी एक नेटवर्क कंपनी, ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलते हैं सर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आपको अपनी जिंदगी बनानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, डायरेक्ट कॉल पे ऐसे स्टार्ट हो जाए तो पता ही चल जाता है कि ये कोई एमएलएम इंडस्ट्री से है, बाकी कहीं से नहीं होने वाला। सही है कि नहीं है? तो ऐसे लोग आते हैं, बात समझते हैं अपने आप को, बट ऐसा नहीं है। और एक लीडर होता है ना, एक अच्छा गुड लिसनर होता है, एक अच्छा गुड लर्नर होता है, राइट? तो ये क्वालिटी आपको होनी चाहिए, हमेशा लर्न करने के एटीट्यूड से काम करो। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, मेरी नॉट और पेन हमेशा रहती है मेरे साथ। चाहे मैं जॉब पे हूँ ना, फिर भी मेरे बैग में होती है, चाहे मैं घर पे जाऊँ ना, फिर भी मेरे बैग में होती है। और मेरे मोबाइल तो मेरा रहता है मेरे पास, उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता, जो भी थॉट आए, जो भी अपना आइडिया है, क्योंकि ये आइडिया है ना कहीं पे भी कभी भी आ सकता है। सही है ना? और मैं अपने सबसे अच्छे आइडिया कहाँ पे आते हैं पता है? बहुत अननोइंग चीज है, आपको सबको पता है। सबसे अच्छा आइडिया कहाँ पे आता है? टॉयलेट में। जहाँ कुछ नहीं करना होता है ना, वहाँ पे आइडिया आते हैं। तो लोग आज वहाँ पे भी मोबाइल यूज करने लगे। तो जो भी थॉट आए, जो भी आए, एक लिख लीजिए साहब, कहीं भूल ना जाएगा। इंसान भूल जाता है जल्दी, लिखना जरूरी है। चाहे मोबाइल में लिख लीजिए, चाहे नोट पेन में लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। लिखेंगे तभी पढ़ पाएंगे और तभी याद रहेगा, राइट? बहुत सी यूजफुल ऐप है जिसके बारे में पता जाऊंगा तो आप इजीली सीख सकते हो उसके बारे में। नोट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये तो होगी आपके पास।
फेसबुक मैसेंजर ना हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैसेज का नोटिफिकेशन आए तो तुरंत रिप्लाई देना भी जरूरी है, या 1 घंटे में या 24 घंटे में देना जरूरी। आपको पता ही नहीं है किसी ने मैसेज किया आपको पर्सनली फेसबुक पे, पेज तो बना दिया पर किसी ने मैसेज किया सर कैसा बिजनेस है, कैसे जुड़ते हैं, तो आप किसी रिप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपने मैसेज ही नहीं लिखा। तो ये फेसबुक मैसेंजर है, एक ऐप है फेसबुक, तो आप सबके पास होगा, वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। ये 3 प्लेटफॉर्म तो मैं बोलता हूँ कि आपको मस्ट हैव होने ही चाहिए। मैं 4 नहीं बोलता हूँ ट्विटर के बारे में, शायद आपको ज्यादा नॉलेज ना हो उसको, पर ये 3 प्लेटफॉर्म को तो आप यूज करना ही, उसमें आपकी एक प्रोफाइल तो होनी ही चाहिए, राइट। उसको ऐसे बिल्ड करो कि जैसे एक प्रोफेशनल अकाउंट लगे, लोगों को देखते ही पता चल जाए कि हाँ इसमें कुछ जुड़ने जैसा है, राइट। तो ऐसा एक प्रोफाइल बना दो अपना, अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर रख दो, अच्छा सा फॉर्मल कपड़े में रख दो, ठीक है। नेक्स्ट है कैलेंडर, सबके पास होगा, राइट। यस सर। सबके पास होगा, बट कोई यूज नहीं करता, कोई यूज नहीं करता सर। जी सर। आपको पता होना चाहिए कब कितने बजे मीटिंग्स है, आप उसमें रख दो, सेट कर दो, अपने आप अलार्म बजता है उसके। कैलेंडर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कब पहले लिखते थे पता है, गुजराती कैलेंडर होता था, ये हिंदी कैलेंडर हमारे घर के अंदर लटका हुआ था, उसमें दूध का हिसाब लिखते थे, आज आया कि नहीं आया, राइट सर। ये सब्जी का इतना बिल हुआ, राइट। हमारे पापा लोग को सबको पता है, सिर्फ हम ही यूज नहीं कर रहे, राइट। तो इसका यूज कीजिए सर। आपकी मीटिंग कब है, कितने बजे है, किसके साथ मिलना है। उसने बोला कि सर मैं इस बार फ्री नहीं हूँ, पर किस तारीख को फ्री हूँ सर, इस तारीख को मिलते हैं आपको याद रहेगा? यही रहेगा ना, इतने बजे इसको मिलना है, बट आपको मोबाइल में लिख लिया, आपने मोबाइल कैलेंडर में ऑन कर दिया, उसको सेट कर दिया कितने बजे इस व्यक्ति को मिलना है, तो आपको 1 घंटे पहले बता देगा कि सर आपको इस आदमी से मिलना है। आप ये कैलेंडर सुबह उठ के देख लोगे कि आज इस महीने में मिलते मुझे इतने लोगों को मिलना है, ठीक है। आपको टीम्स लीडर आपके बोलते होंगे कि आपके मेंटर आपको बोलते होंगे सर रोज 2 इंसान से कांटेक्ट करना है, राइट। तो आप रोज 2 इंसान से कांटेक्ट करोगे तो 2 नए रिजल्ट, शायद 2 इंसान डेली को मिल जाए तो अच्छा है, पर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं इस बार फ्री नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम फ्री, तो आपको ये सब याद कैसे रहेगा, क्योंकि कल तो फिर से 2 इंसान को मिलना है। तो ये सब कैलेंडर में स्टोर रखिए, ये बहुत कुछ है जो आपको हेल्पफुल कर सकती है, अपनी लाइफ को इजी कर सकती है। आपकी वाइफ को कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे याद दिला, क्या आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे याद दिला। स्मार्ट यूजर है तो स्मार्ट यूजर की तरह स्मार्टफोन का यूज करिए, राइट। कैलेंडर का यूज कीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट जूम क्लाउड मीटिंग एंड गूगल मीटिंग। जूम तो सबके पास होगा आई थिंक, यस यस। सबके पास है कि नहीं है? यस सबके पास है, यस। उसका यूज करना आता है अभी? यस। मीटिंग अटेंड कर सकते हो, यस। क्रिएट कर सकते हो, यस कर सकते हो ना। अभी नया गूगल मीट भी लॉन्च हुआ, उसके बारे में भी जान लो। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में, इसको कोई नहीं पहचानता, ऐसा नहीं, सब पहचानते सर। वो बंद हो गई तो सब स्मार्टफोन बंद हो जाए। ये जो हमारा मोबाइल में एंड्रॉइड चल रहा है उसी कंपनी का, शायद प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, व्हाट्सएप की जगह कुछ और आ सकता है, फेसबुक की जगह कुछ और आ सकता है, और सोशल मीडिया बंद होने नहीं वाला। आज टिकटॉक बंद हो गया, उसके अगेंस्ट कितने एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारी ना, और ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला, राइट सर। प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होने वाला, चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे डेफिनेटली, जनरेशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। आज नोकिया फोन कौन यूज करता है? एक टाइम था कि सब नोकिया यूज करते, सबकी जगह एक ही टोन बजती। आज पूरा बिजनेस चेंज हो गया है, मार्केट ही चेंज हो गया है। आज नोकिया फोन पर फ्री में भी देते हैं तो नहीं लेता, सही बता रहा हूँ, फ्री में देते पे भी नहीं लेते लोग। नहीं भाई मैं 2000 में एंड्रॉइड ले लूं, मिलते हैं सर, 2000 में एंड्रॉइड फोन भी मिलते हैं। तो ऐसा चेंज लाना जरूरी है। और एक कीवर्ड नोट करके आपके अंदर मोबाइल के अंदर नोट्स जो लिखनी होती है, जैसे मैंने बोला कभी भी याद आए तो लिख लेता हूँ मैं, टॉयलेट में भी याद आए, आपके पास मोबाइल है तो लिख लीजिए सर कि क्या है, क्या थॉट है आपकी, क्या सोचा आपने, किसको कॉल करना है, सब कुछ लिख सकते हो। पर्ची लिखने की जरूरत नहीं है। आज लोग बहुत सारे स्मार्ट लोग इसका बहुत यूज कर रहे हैं, डीमार्ट जाना है इतना लाना है तो इसमें लिख दो, वहां पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ मिल जाता है। इवन फोटो भी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कहानी भी लिख सकते हो, जैसे सबने आज नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे एंकरिंग के लिए, राइट। अगर मोबाइल में होते तो इजीली लिख सकते हो।
बहुत कुछ है सर। फेस कर दो, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो सर। आपको कुछ थॉट आया और बोलना चाहते हो आप, स्टोरी टेलिंग करना तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करके स्टोर कर, वो सब स्टोर रहता है लाइव सर्वर पे। कहीं पे भी आपका मोबाइल गुम हो जाए, उस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, फिर से वो सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री में अवेलेबल है सर, बस हमें यूज करना आना चाहिए। करेक्ट, सब कुछ अवेलेबल है। तो एवरनोट डाउनलोड कर दीजिए। करेक्ट, मीडिया ऐप है, वीडियो एडिटिंग ऐप। जैसे मैंने बोला आपको एक वीडियो बना दीजिए छोटा सा, तो कुछ एडिटिंग करना है आपको, बहुत सिंपल है सर, फ्री है, वाटर मार्क भी नहीं लगता, बहुत फ्री है, फ्री मिलेगी आपको। बहुत अच्छी ऐप है, यूट्यूब के प्रोफेशनल भी ये यूज कर रहे हैं, और यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। आज मैं सभी लीडर को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप भी अपना एक वीडियो छोटा सा बनाएं, क्योंकि आज पूरा मार्केट चेंज हुआ है। आज कोई पढ़ने नहीं बैठता, इतना लंबा मैसेज कर दिया, कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ता है कोई? जब टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे यार। क्या पोस्ट डाल दिया ऐसा कुछ तो कोई नहीं लिखता, पर वीडियो आपने 1 मिनट का डाल दिया तो एक बार तो खोल के देख ही लीजिए कि क्या है। वीडियो का जमाना है, वीडियो का मार्केटिंग हो रहा है, इसलिए टिकटॉक इतना पॉपुलर, राइट। इसमें एक छोटे छोटे वीडियो आते थे, पूरी लाइफ चेंज कर दी है। फेसबुक इंस्टाग्राम को भी डाउन कर दिया था उसने जब आया था, सब उस पे यूज कर रहे होते, 2 बजे 3 बजे तक रात को स्वाइप करते जाते थे, नया वीडियो देखते जाते थे, राइट। पता नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो कौन आने वाला है, किसी को पता था कि नेक्स्ट वीडियो किसका आने वाला है? नहीं। एक बार तो कंटेंट देख ही लेते, पता है 1 मिनट में क्या जाता है, पर ऐसे 1 मिनट पता नहीं 2 घंटे निकाल देता है, 3 घंटे निकाल देता है। सही है, सही है। तो आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बना दो और उसपे अच्छे अच्छे वीडियो डालो, और अपना जो टीम का ग्रुप होता है, जैसे एक बार हम लास्ट मीटिंग की थी ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ कि सर मेरी टीम में मेंबर झूठता तो है, और उसके घर वाले मना करते, बोलते हैं कि बिजनेस तुझे नहीं करना, तो उसको मैं क्या आंसर? वो करना चाहता है बट उसके घर वाले मना करते, राइट। अब उसको ऐसा क्वेश्चन है आपकी टीम में से और उसका आंसर ही उसको नहीं पता है, तो फील्ड में क्या करेगा सर? 2 मिनट में आदमी नेगेटिव हो जाता है। आपने 2 मिनट में उसका आंसर नहीं दिया तो पता चल जाएगा इसको पता खुद को नहीं है, तो मुझे कैसे करेगा, ऐसा सोचने लगे। तो एक अच्छा सा खुद का ऐसा क्वेश्चन आंसरिंग वीडियो बना दीजिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसके आंसर एक अपने टीम लीडर से पूछ लो, विक्रम सर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं फील्ड में से, उसका आंसर क्या है? एमडी सर से पूछ लो यार कि सर कंपनी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं सर, क्या आंसर होना चाहिए? उसका एक वीडियो छोटा सा बना और अपने ग्रुप जो है टीम का उसमें डाल दो सर। वो जब भी प्रॉब्लम होगा आपको वीडियो देख लेगा कि सर आंसर कैसे देना है इस क्वेश्चन। आपको जरूरत है फोन करने की? ना सर। क्या पावर है इस सोशल मीडिया में यार, यही तो पावर है, किसी की जरूरत ही नहीं है सर। एक लर्निंग क्वेश्चन आंसर का बना दिया, 50 क्वेश्चन पूछ रहे फील्ड में, उसका एक शॉर्टेज वीडियो बना दिया। जैसे प्लान शो करना है, सर ने बताया कि मेरा नेक्स्ट प्लान शो का वीडियो आ रहा है, राइट। ये प्लान शो एक बार वीडियो आपने अपने डाउनलोड कर लिया, मोबाइल में रख दिया, सर की जरूरत है रात को 2 बजे सर को फोन करें, सर मुझे फिर से प्लान बता दीजिए, जरूरत है सर? जरूरत नहीं है सर, आपको कभी भी मन करे एक बार देख लीजिए। कहीं पे आप अटक रहे हो, प्लान सब बता रहे हैं ना, यहाँ पे प्लान शो कर रहे हैं ना सब, आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है कि यार यहाँ से मैं थोड़ा लगभग जाता कि यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे थोड़ा तेरा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, सर का वीडियो देख लीजिए कहाँ पे क्या बोलते, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मुझ पे घुमा के देख लीजिए, आपको रट जाएगा। ऐसे जैसे प्लान बताते हैं ना वो सर, वैसे आप खुद भी सीख जाओ। सेम डायलॉग सेम बोलते हैं लोग, फिल्म तो देखते हो ना, उसमें क्या याद है डायलॉग्स, पूरी फिल्म किसको याद है? किसी को नहीं याद है। सॉन्ग्स याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं, राइट। तो वो चीज आपको भी अच्छे से आ जाएगी। छोटे छोटे वीडियो बना दीजिए क्वेश्चन आंसरिंग के, आपके छोटे छोटे थॉट आपकी टीम में ऑटोमेटिकली सीखने लगेंगे, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है सर। तो ये सब चीज करने लग जाइए, और ये सब टूल्स है जो आपको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस के लिए, राइट। यस और नो? यस। तो मैंने और भी एक टूल रखे हुए हैं, सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल है। एक है buffer.com, बहुत पहले भी बताया था इसके बारे में, और दूसरा है canva.com। buffer.com एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटरनेट सर्वर जो बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं उसको, यूज करते हैं। उसमें क्या है कि आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो अपने हिसाब से। सपोज आपका फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और लिंक्डइन पे अकाउंट है, तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करनी है,
तो आपको एक अकाउंट को ओपन करके पोस्ट करनी पड़ेगी जी सर। फोटो पकड़ के डालनी पड़ेगी, तो Yes, आपका sir. कितना टाइम वेस्ट होगा? 10-15 मिनट हो जाएगी तीनों प्लेटफॉर्म पे। और मैं बोलता हूँ कि एक ही बार में आप तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो कितना टाइम बच जाएगा, राइट? आप एक बार फोटो को रखिए, आपको जो लिखना है मैसेज लिख दीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है टिक कर दीजिए, वहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी है कि कौन से टाइम पे जाना है वो भी ऑप्शन भी है। अब तो रात में 12 बजे भी लिखना है कि मैं ऐसे पोस्ट याद है कि मैं बना देता हूँ, आज टाइम नहीं मिला, कल टाइम नहीं मिलेगा, शायद सेमिनार है संडे को, मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं पोस्ट डाल पाऊँ, तो मेरा रूटीन है कि सुबह 8 बजे एक पोस्ट तो होनी चाहिए मेरे फेसबुक पेज, तो वहाँ पे एक मैसेज रख दीजिए और सुबह 8 बजे का टाइम रख दीजिए, तो सुबह 8 बजे खुद ऐप अपने आप ही आपके प्लेटफॉर्म के अंदर पोस्ट डालो। अच्छा बिजनेस है कि नहीं है सर? अच्छी ऐप है कि नहीं है? बहुत अच्छी आपका टाइम कितना बच जाएगा सर? बहुत टाइम बचने वाला है। आप तो इंस्टाग्राम पे भी आ गया कि इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करो तो वहाँ पे टिक मार्क आ जाए, फेसबुक पे करना है आपको, टम्बलर पे करना है आपको, ऑन कर दिया तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे दोनों एक साथ में फोटो पोस्ट सेम फोटो अपलोड हो जाती है। स्टोरी भी ऐसा ही है, स्टोरी नाम का कॉन्सेप्ट आया है अभी, 1-1 मिनट की स्टोरी चलती है, तो वहाँ पे भी फेसबुक पे डालो तो आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालो फेसबुक पे डालना है, अपने आप ऑप्शन पूछता है, अपने टिक कर दिया तो दोनों जगह पे एक साथ हो जाता है। तो ऐसे स्मार्टली यूज करो उसको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक canva.com करके एडिटिंग ऐप है, यहाँ पे मैंने नहीं बताया अभी कि आपको इमेज जो है उसका कैसे एडिटिंग करना है, ठीक है? आपने कुछ थॉट तो रख दिया पर कैसे, तो canva.com करके ऐप है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडीमेड पड़े हुए हैं, फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से लो, अपनी फोटो रखो, थॉट्स रखो, अच्छे से इमेज बनाओ, कंटेंट अच्छा होगा ना तो लोग देखेंगे, तो अच्छे प्रोफेशनल इमेज बनाओ और अपलोड करो। canva.com का यूज कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? बस यही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।